सर सोनी भी तो बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन वो जापानीज है। हाँ वो तो जापानीज है, लेकिन बल्कि मैं इस तरफ आ रहा था, ये फिफ्थ है। ये जापानीज है, लेकिन इसकी जो अमरीकी शाख है हुजूरे वाला, वो भी ज्यूज ही की मिल्कियत है। आई समझ? मेरी तो मत मारी गई है, मुझे क्या समझ आऊंगी। इसकी मत वाकई मारी गई है। इसके बाद है ड्रीम वर्क्स। स्टीवन स्पिलबर्ग का नाम सुना है कभी? हाँ जी। जॉज वाला, इंडियाना जोन्स वाला, जुरासिक पार्क वाला। उसको अब क्या हुआ है? उसको अब क्या हुआ है? बताने वो लगे। बड़ा कट्टर ज्यू है, बहुत तगड़ा ज्यू है, और उसकी फिल्मों में बड़ी बड़ी झलक होती है ज्यूज की, और ज्यूज को जिस तरह उसने ग्लोरीफाई किया है, वाह वाह वाह, उसने हक अदा किया है। तो ये मैक्सिमम सारी कास्टिंग फिल्में भी भी यहूदियों की है। जी 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 यार, ड्रीम वर्क्स उसका अपना स्टूडियो है। तो हमारा सिर्फ चिंगची रकशाही है जो हर दूसरे दिन उलट जाता है। अच्छा, इसमें स्पिलबर्ग के क्रेडिट पे वैसे तो बेशुमार फिल्में हैं, लेकिन दो फिल्में निहायत शोराफाक हैं जिसमें उसका ज्यू होना जो है ना, वो कूट कूट के भरा आपको नजर आता है उसमें। एक तो है शिंडलर्स लिस्ट, बहुत लाजवाब फिल्म, भी बड़ी लाजवाब है। सही। उसने वर्ल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में फिल्में बनाई हैं बड़ी लाजवाब, जिनमें ये एक तो शिंडलर्स लिस्ट और दूसरी है सेविंग प्राइवेट रायन। क्या फिल्म है वो, तो फिर हक अदा कर देता है ना। बहुत लाजवाब फिल्म बनाई है उसने। इसी तरह अगर आप इनका असर देखें कि क्या है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, मेल गिब्सन ने एक फिल्म बनाई जीसस क्राइस्ट पे रिसेंटली, पैशन ऑफ द क्राइस्ट। यस। उस फिल्म के खिलाफ यहूदियों ने ऐसी यलगार की है कि बेचारा मेल गिब्सन किसी को शक्ल गायब, दिखा, सर, वो गायब किधर है। तुम्हें पता है? मेल गिब्सन है ही नहीं सिरे से। सब गायब अच्छा, हो तुम गया। अपनी शक्ल ठीक करके बैठो, इतने डरे क्यों बैठे हो तुम? ये ब्रेक के बाद ना को मालशिया मंगवा लेना। क्यों? ये मेल गिब्सन जैसी शक्ल होती जा रही इसकी। अल्लाह जानता है, मेरी तो बातें सुन सुन के सारी नाड़ें खिंची गई हैं। हाँ, ये ऐसा ही है। मेल गिब्सन बेचारे ने जब से ये फिल्म बनाई है, मेल गिब्सन उसके बाद से इंतहाई he's out of picture। इंतहाई बिजी एक्टर था, इंतहाई आला डायरेक्टर पॉपुलर, था, बिल्कुल वेरी पॉपुलर, वेरी गुड डायरेक्टर। ये ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन का बंदा है, मेरा बड़ा ही फेवरेट था, और अनफॉर्चुनेटली ये नुकसाना गया बेचारा ये फिल्म बनाकर। यहूदियों ने गायब करा दिया उसे। गैब नहीं करा दिया उसको, बेकार कर दिया उसको, जॉबलेस कर उसके दिया। खिलाफ एक अजीब सी मुहिम चलाई है कि अब कोई कास्ट ही नहीं कर रहा उसको पूछता ही कोई नहीं, उसको पूछते वैसे वो जाती तौर पे इस पे नादिम नहीं है, वो बड़ा खुश है, क्योंकि ऐसे लोग जब इस तरह का काम करते हैं जिसको पंगा लेना कहते हैं, उसके लिए तैयार होके करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, मेंटली इसी तरह मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि अमेरिका में हॉलीवुड की जितनी मेजर फिल्में बनती हैं, उनमें 70% ऑफ द मूवीज दैट हिट द बॉक्स ऑफिस आर ओन्ड बाय द ज्यूज। सर इनको पानी ना पिला दें, इनको हार्ट अटैक ना हो जाए। मैं अभी तुम्हारी तसल्ली के लिए प्रिंट मीडिया की बात बताने लगा था, अगर कहते हो तो नहीं बताता। नहीं जी, बताओ जी, बताओ। मैं तो सलीम किरले जैसी जिंदगी गुजार रहा था, बताओ मुझे। प्रिंट मीडिया का आलम यह है कि अमेरिका की 1500 जो पब्लिकेशंस हैं, उनमें सिवाय 25% फ्री है, इंडिपेंडेंट है, बाकी सारी ज्यूज के हाथों में, या ओनरशिप है ज्यूज की, या उनके असर रसूख में, उनके कंट्रोल में है। 3 अखबारें आप अमेरिका में डेली 6 करोड़ अखबार जो है वो बिकता है, डेली 6 करोड़ अखबार बिकता है अमेरिका में, अमान से। जी जी, और उसका 75% जो है वो ओन्ड बाय ज्यूज है, यहूदियों की मिल्कियत है। 3 मेजर अखबार। जब आपने अमेरिकी अखबारों का तज़किरा शुरू किया तो 3 अखबारों का नाम आता है हमेशा। नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स, ज्यूज की मिल्कियत है। 2 वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये भी यहूदियों की मिल्कियत है। पोस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट भी हुजूर यहूदियों की मिल्कियत है। अल्लाह पाक की कसम, मेरे बाजू खिंचे गए हैं। हाँ नहीं, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। फिर 2 बहुत बड़े मैगजीन्स, पॉलिटिकल मैगजीन्स देखें, आपकी सोशियो इकोनॉमी पे उनका असर देखें, आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है उसको कंट्रोल करते हैं ये। टाइम एंड न्यूज वीक, 2 सबसे बड़े मैगजीन, दोनों ओनरशिप है ज्यूज की। यार इनको कोई और काम नहीं होता? किनको? ये जो यहूदी है,
इससे तुम ये देखो कि हमें शर्म कब आएगी, हमें गैरत कब आएगी, मुसलमानों को कब सही। वैसे गैरत कितने आएगी? कम तादाद में कितने कम है, लेकिन कितना होल्ड है इनका पूरी आप दुनिया अंदाजा कीजिए कि जितनी दौलत मुसलमानों के पास है 10 टाइम्स ज्यादा है ज्यूज से, बल्कि इससे भी ज्यादा होगी। मैं बड़ा सेफ आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं इन बदनसीबों को ही कि अपने चैनल्स बनाएं, अपनी अखबारें लेकर आएं और कुछ काउंटर तो करें। चलें, छा मत जाएं, आप में इतनी अहलियत नहीं है, कुछ थोड़ा सा काउंटर ही करें। आप ये देखो वेब के ऊपर कितनी ट्रैफिक है इस वक्त, कितनी वेबसाइट्स हैं इनकी, क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं। अरब्स ने क्या किया है, मुसलमानों ने ओवरऑल क्या किया? कुछ भी नहीं है इनके पास। हमारे पास चांद की लड़ाई है, हमारे पास ड्रोनों से डरना है, हमारे पास लोगर बिल का स्यापा है, हमारे पास आग वाला चूरण है, हमारे पास टूटी हुई सड़कें हैं, हमारे पास थां पे कूड़ा है, हमारे पास मणों के हिसाब से मक्खियां हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? आड़ू ग्रेनेड। सिर्फ एक चीज को, हमारे पास अखलाकी गिरावट है, मॉरल बैंकरप्सी है। ये है आपकी जिल्लत की सबसे बड़ी वजह। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।